आप देख रहे हैं हनिका न्यूज। आज खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर विजय जोली के नेतृत्व में दिल्ली स्टडी ग्रुप ने सदाबहार भारतीय फिल्म अभिनेता एवं निर्देशक निर्माता देव आनंद की 100वीं वर्षगांठ पर नई दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जश्न मनाकर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रजत शर्मा, चेयरमैन इंडिया टीवी, विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष उपस्थित रहे। कार्यक्रम में देव आनंद की फिल्मों के 25 लोकप्रिय गाने भी प्रदर्शित किए गए तथा देव आनंद के जीवन काल पर लघु फिल्म भी दिखाई गई। विशिष्ट अतिथि में गदर 2 फिल्म के अभिनेता रोहित चौधरी, विदेशी उच्चायुक्त भी मौजूद रहे। इस अवसर पर देव आनंद के पुत्र सुनील आनंद सहित विदेश से कई गणमान्य व्यक्तियों ने जूम द्वारा संबोधित किया। उनसे प्रेरणा लेकर जब मैं उनसे अनेक वर्षों के बाद मिला और जो इस छोटी सी वीडियो मूवी में भी हमने दिखाने की कोशिश की है, the deputy chief of the mission from Bhutan, Dorji, I can salute that this evergreen, legendary, flamboyant, debonair Devanand, who was very close to the king of Bhutan, जब मैं उनसे मिला, मिलकर खुश हुआ, खुश होकर जाने लगा, तो उन्होंने कहा, विजय, my first commandment to you is, when you get up in the morning, your trajectory should be from your bedroom to your bathroom and to your drawing room. मैं समझ नहीं सका। वो समझ गए कि ये नौजवान मेरी बात को समझ नहीं पाया। कहने लगे, जब आप अपने कपिल कुमारिया जी, जब आप अपने बेडरूम से बाथरूम में जाएंगे तो नहाएंगे, शेव करेंगे, स्मार्ट बनेंगे, परफ्यूम लगाएंगे और ऊपर से नीचे लिशकते पुशकते जब जॉली ड्राइंग रूम में जाएगा तो उसके दोस्त तो क्या, जो उससे प्यार नहीं भी करते हैं वो भी उससे हाथ मिलाएंगे। I religiously followed that dictum in my later years in the university. As a student leader, as a political leader, as a globetrotter, और दूसरा कमांडमेंट उन्होंने कहा, when you get up in the morning, see positive, speak positive, hear positive, feel positive, और अपने फिल्मी अंदाज में उन्होंने कहा, जॉली तेरा दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव धड़कना चाहिए। मैंने उनकी तरफ देखा, कहने लगे, ये इसलिए कह रहा हूं, अगर सुबह उठने के बाद अगर आप किसी के बारे में नेगेटिव बात करते हो तो होल ड्यूरिंग द डे your whole persona and your soul shall be embedded in the negative thought processes. और तीसरी बात जो उन्होंने मुझे बताई, कहने लगे, जैसे मैं आपसे इंटरैक्ट करता हूं तो उन्होंने कहा कि my third dictum is talk to the young, engage with the young, learn from the young and act like a young. और बहुत साल बाद मुझे बॉम्बे के नवकेतन स्टूडियो में उनसे जाकर मिलने का मौका मिला और मेरे साथ मेरी आज की 83 वर्षीय यंग मदर इन लॉ दूसरे कॉर्नर में बैठी हैं, दूसरी पंक्ति पे बैठी हैं, लाइन कुसुम गुप्ता। 1 मिनट खड़े होइए आप प्लीज।
इनको खड़ा इसलिए कराया है कि कहीं ये ना सोच लेना मैंने अपने मुंह से और दिमाग से कोई मनगढ़ंत बात बनाई है। इनको एविडेंस के रूप में खड़ा किया है। बिकॉज आई ऑलवेज कॉल्ड माय मदर इन लॉ माय आंटी। देव साहब से बात करते हुए मैंने आंटी को आंटी बोला, और थोड़ी देर के बाद देवानंद भी लाइन कुसुम गुप्ता को आंटी आंटी और आंटी बोलने लगे। जब हम मीटिंग से बाहर निकले तो आंटी ने बोला, ये कितने साल के हैं? मैंने कहा ये 68 इयर्स के हैं। शोभा विजेंद्र जी, मेरी सास ने बोला मैं तो 50 की हूं। लेकिन मैं ये कहने के लिए और शेयर करने के लिए मजबूर हो गया उस महिला के साथ जिसने जीवन के अंदर मुझे मेहनत करना सिखाया है कि दिस इज द माइंडसेट ऑफ दिस यंग एवरग्रीन डेबोनायर फ्लैम्बॉयंट आरती मेहरा। आपको याद है ना वो दिन? तो जो देवानंद साहब से हमने ये कमांडमेंट सीखे, आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई बिकेम अ डेली साकेत एमएलए, अगर 8 बजे लोगों ने मुझसे मिलने आना होता तो 7:30 बजे शेव किया हुआ, नहाया हुआ, बढ़िया कपड़े पहना हुआ, परफ्यूम लगाकर अपने ऑफिस में लोगों की इंतजार में और कोई नहीं, डॉक्टर विजय जॉली हुआ करता है। मैं देख रहा हूं जयसिंह भड़िया जी हाथ देखिए, लांबा साहब ने जो कहा मैं उसका अनुमोदन करते हुए इस बात को रिट्रिएट जरूर करना चाहता हूं कि आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही होगी। सबसे पहले तो मैं विजय जॉली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। विजय जॉली का अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने देव साहब की जीवन के 100 वर्ष पूरे होने पर, उनके 100वें बर्थडे पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। जैसे विजय के नाम के साथ में जॉली जुड़ा है, जिसका मतलब खुशी, जिसका मतलब उत्साह, जिसका मतलब जोश, वैसे ही मैं देखता हूं देव साहब के नाम के साथ जो आनंद जुड़ा था उसका मतलब ही ये था। उनकी जिंदगी में खुशी, जोश, सेलिब्रेशन, उत्साह, ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और आज के जमाने में देव साहब के जन्मदिन पर हमको ये सबसे ज्यादा सीखने की जरूरत है। हम कैसे खुश रहें, हम कैसे इस बात की परवाह न करें कि किसकी उम्र कितनी है, हम जिंदगी को अपने लिहाज से जिएं। और जो कहते थे कि मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, उसी तरह से जिंदगी के साथ को निभाना सीखें। मुझे बहुत बार देव साहब के साथ मिलने का मौका मिला, उनसे बात करने का मौका मिला, और 1-2 इंसिडेंट ऐसे जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। एक बार न्यूयॉर्क में मिले, बहुत, ये शायद मेरे ख्याल 2010 की बात है, और हम सड़क पे चल रहे थे तो फिर कहा कि तुझे मैं अपनी नई फिल्म की कहानी सुनाना चाहता हूं। अब मुझे लगा कि देव साहब नई फिल्म इस वक्त में, इस उम्र में? तो उन्होंने कहा कि देख, मेरी जिंदगी फिल्म है, मेरा पैशन फिल्म में है, मेरी लाइफ फिल्म में है, मैं सिर्फ फिल्में बनाने और एक्टिंग करने के लिए पैदा हुआ, और यही मेरी खुशी है, इसी में मुझे मजा आता है। तो फिर मैंने एक सवाल पूछा जो आप लोग शायद मुझसे नहीं पूछते होंगे। मैंने कहा देव साहब, आप फिल्में तो बना रहे हैं लेकिन ये फिल्मों को कोई देख नहीं रहा, वो एक के बाद एक फिल्में पिट रही है, तो फिर क्या फायदा है फिल्में बनाने का? तो उन्होंने कहा यार, मैं दर्शकों के लिए थोड़ी फिल्में बना रहा हूं, मैं कोई दूसरों के थोड़ी, मैं तो अपनी खुशी के लिए फिल्म बना रहा हूं।
मुझे फिल्म बनाने में मजा आता है। मेरी जिंदगी में फिल्म के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं है। फिर मैंने धीरे से उनसे पूछा कि देव साहब फिल्म बनाते हैं, खर्चा होता है, तो इतना पैसा उसमें बर्बाद होता है। तो कहा देख यार, पैसा 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 आएगा चला जाएगा, लेकिन जिंदगी खुशी से भरी रहनी चाहिए। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये जो उनका फिल्म के प्रति पैशन था, फिल्म के प्रति उनका लगाव और अपनी शर्तों पर अपनी फिल्म बनाने का, ये एक नायाब चीज थी जो देव साहब को बाकी लोगों से अलग। और जब वो फिल्म की बात करते थे तो उनकी आंखों में चमक आई। जिस चार्ची फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, ये आखिरी फिल्म थी उनकी 2010 में, तो न्यूयॉर्क में उसके बारे में बताने लगे, कहने लगे जंगल है, 2 पेड़ लगे हैं, एक लंबी सी पगडंडी है और उस पर देव आनंद चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और फिर पीछे से आवाज आती है देव। मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो फिल्म को इमेजिन करते थे और फिल्म में वो कैसे दिखेंगे, क्या करेंगे, इसका बहुत तथ्य रहता था। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, मैं बुला रही कहता है तू यार, तुम लोग अपने खाओ दिल्ली स्टडी ग्रुप का एवरग्रीन लेजेंडरी एक्टर प्रोड्यूसर देवानंद। आरती मैडम। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे बड़े भाई श्री विजय जौली जी, यहाँ उपस्थित श्री सुधांशु मित्तल जी, थोड़ा सा पीछे कर लो, दीदी आरती मेहरा जी, बड़े भाई कंसल जी, खत्री साहब, टंडन साहब बैठे हैं, टंडन साहब को भी नमस्ते। कई नाम ले सकता हूँ मैं, सोलंकी जी नमस्ते। मैं बधाई देता हूँ जौली साहब आपको। ऐसे कार्यक्रम अब होते हैं, आपने जो आज किया, और मैं चाहूंगा एक बार आप सब विजय जौली जी के लिए ताली दें। पिछले 7-8 महीनों के बाद ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आते समय मुझे खुशी हो रही है। इसका कारण बताता हूं। हम सब देव साहब के फैन हैं, और एक जमाने में मुझ पे ये असर कुछ ज्यादा था। देव साहब का जो पफ था, अब जो अच्छे से जिन्होंने देव साहब को देखा होगा पिक्चरों, उसकी कुछ खासियत थी, और वो पफ आपको बेहतरीन दिखेगा 3 देवियों में, Recording in गाइड progress. में, या और थोड़ा सा देखें तो तेरे मेरे सपने या तेरे घर के सामने। तो उस जमाने में मैंने भी कोशिश की कि वैसा पफ रखूं, और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं उन सबसे ज्यादा देवानंद साहब की पिक्चरें मैंने देखी। अच्छा चलिए, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत सारी देखी। और आपने हाथ उठाया तो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, बेहतरीन 5 पिक्चर बताइए। मैं बेहतरीन 5 पूछ रहा हूँ, बस हर आर्टिस्ट अपनी 5 या 10 पिक्चर निकाल के रखता है। गाइड से बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। और 3 देवियां, हम दोनों, ज्वेल थीफ, जॉनी मेरा नाम, जॉनी मेरा नाम मैंने बोला। सचदेवा जी, आप कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या जीवन उनकी 100वीं जन्मदिन मनाया गया, किस तरीके से? देखिए, देव साहब का नाम लेते ही चेहरे पे मुस्कुराहट।
देव साहब जीवन को जीते थे। उन्होंने अपने स्टाइल से एक नया उस समय, उस ज़माने में जब हम सोच नहीं सकते, तो उन्होंने उस समय एक स्टाइल को डेवलप किया और सिनेमा को एक नई पहचान दी। खुद पिक्चर डायरेक्ट भी करते थे, खुद एक्टर भी थे, लाजवाब अभिनय उन्होंने अपनी पिक्चर में किया है। तो आज जब देवानंद के सारे फैन इकट्ठे हुए हैं तो आप देख ही सकते चेहरे पर मुस्कुराहट। जीवन को जिंदा दिल रहना, मुस्कुराना और आगे बढ़ते रहना, ये देव साहब की कल्पना थी और जब तक वो थे उन्होंने कल्पना को साकार किया। दिल्ली में कुछ उनकी यादों में आप लोग कुछ कार्यक्रम या फिर आगे भविष्य के कुछ? देखिए, देव साहब ऐसे कलाकार हैं, वो कलाकार का भी मत है, वो हमेशा यहाँ समाज आते हैं। इसी तरह से देव साहब हो या बाकी जितने भी बड़े कलाकार हैं, वो सब अपने अपनी पहचान रखते हैं। उन्होंने जीवन में अपनी मेहनत से बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। देव साहब की 100वीं जन्मदिन पे आज हम सब लोग इकट्ठे हुए और देव साहब का जो मूल मंत्र मैंने बताया ना, हर फिक्र को धोई मोड़ाता चला गया, जो उनका बहुत प्रसिद्ध गाना है, सही मायनों में कैसे जीवन को जीना है, आगे बढ़ते रहना है, ये देव साहब से सीखना चाहिए। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, गाइए। अर्जी हमारी मर्जी तुम्हारी, सबकी सुनियो रे हाँ, सबकी सुनियो रे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि हरहु कलेस। बोलो श्री राम प्रभु की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मैं रेणुका गौर। पूरे बॉलीवुड की तरफ से देवानंद साहब के 100वें जन्मदिन पे उनको उनके जन्मदिन पे नमन करता हूँ। तो देवानंद साहब हमारे दिलों में थे, हमारे दिलों में हैं और हमारे दिलों में रहेंगे। तो ऐसा ही कुछ डायलॉग हमारे गदर 2 में आपने सुना होगा, गदर 1 में सुना होगा कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। तो देव साहब का भी ऐसा ही मैं समझता हूँ, आप लोग भी ऐसा ही समझते होंगे, क्योंकि देव साहब जो है आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करते हैं। जहाँ जाते हैं थे वहाँ पे अपने छाप छोड़ देते थे लोगों के दिलों में। आज 100वें जन्मदिन पे विजय जोली जी ने ये प्रोग्राम रखा है। मैं स्पेशली बॉम्बे से कल रात को फ्लाइट लिया, जोली जी से 3-4 दिन से बात हो रही थी मेरी कि भाई साहब मैं मुश्किल है, मेरा थोड़ा मुश्किल है, बट फाइनली ऊपर वाले ने ऐसा किया कि मेरा 2 दिन बाद शूट था और मेरा आना हो गया और रात की फ्लाइट से मैं जोली जी के कहने पे यहाँ पहुँचा। तो आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ मुझे बुलाने के लिए, और देव साहब को पूरे बॉलीवुड की तरफ से एक बार फिर पुनः नमन करता हूँ। ऐसी हस्तियाँ बार बार नहीं आती और आज के देवानंद में ऐसा मानता हूँ, मेरा ऐसा मानना, मेरा पर्सनल ऐसा मानना, हो सकता है आप भी मानते हो, आज के देवानंद जो है वो मोदी जी हैं। आज के देवानंद जो है मोदी जी हैं, जिनको लोग याद रख रहे हैं, रखते रहेंगे और रखते थे। गुजरात से लेके हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पे राज कर रहे हैं। जिस देश में जाते हैं वहाँ के लोगों पे, वहाँ के गवर्नमेंट पे अपनी छाप छोड़ के आते हैं। तो वैसे ही देव साहब थे और आज के देव जो मैं ऐसा समझता हूँ मोदी जी हैं मेरी नज़रों में। धन्यवाद, शुक्रिया। तो दोस्तों, पर्दे पे मैं विलन हूँ, किरदार भले ही मेरा उस पार का है, दिल मेरा पूरा हिंदुस्तान का है। तो एक बार आप सब मेरे साथ बोलेंगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, लव यू सो मच। हिंदुस्तान सर इधर। सर ये बताइए, आज देवानंद का 100वां वर्षगांठ है, आप क्या कहना चाहते हैं उसको? देवानंद जी के 100वें जन्मदिन पे सबसे पहले तो ढेर सारी उनको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। जोली जी को
शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने ऐसा बढ़िया प्रोग्राम रखा, उनको याद रखा। वैसे तो पूरी दुनिया ही जहाँ भी गए हैं देव साहब, उन्होंने लोगों के दिलों पे राज किया है। देवानंद के अंदर क्या खास बात थी जो लोग आज उनको पूरे विश्व के लोग उनको पूरा आज के दिन उनको वर्षगांठ मनाते हैं, ऐसा क्या था? देवानंद के अंदर और भी कलाकार हैं? सबसे बड़ी बात जो थी उनके अंदर एक ही बात थी, वो बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। वो आज को जीते थे, वो कल की और परसों की और फ्यूचर की परवाह नहीं करते थे, भविष्य के बारे में नहीं सोचते थे, और प्रेजेंट में जीते थे और बहुत ही जिंदा दिल इंसान थे। 88 साल की उम्र तक वो जिए, उन्होंने अपने आप को हमेशा यंग महसूस किया। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी एज हो गई, और वो लास्ट तक फिल्में बनाते रहे। उनका एक ही काम था, एक्टिंग और फिल्में। सर गदर 2 का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? गदर 2 का एक्सपीरियंस तो आप बताएंगे सर, कैसा रहा? सर आप एक्टर थे। मेरा तो एज ए एक्टर तो बहुत ही बेहतरीन रहा एक्सपीरियंस। किस विषय में पूछ रहे हैं आप? पूरा शूटिंग के दौरान मूवी का जो डायलॉग है, शूटिंग का भी बताइए कि जिस तरीके से शूटिंग हुई थी तो उसमें क्या शूटिंग बेहतरीन रही। 109 दिन के आसपास का हमारा शूट था। धर्मशाला था, लखनऊ था, और लास्ट हमारा शेड्यूल जो है फिल्म सिटी था, और इससे पहले अहमदनगर था, पुणे। कोई ऐसा डायलॉग हो जिससे सभी दर्शकों को दिलों पे मतलब लगे कि हाँ वाकई में हमारी जो फिल्म थी ना, ये फिल्म नहीं, इमोशन थी जी। और बच्चे ने भी देखी, बड़े ने भी देखी, बूढ़े ने भी देखी, जवान ने भी देखी, सब ने देखी। ये फिल्म किसी पर्टिकुलर एक वर्ग के लिए नहीं थी, ये सबके लिए थी, और इमोशन दिल से कनेक्ट हुआ। आपने देखा होगा कि कितने सालों के बाद थिएटर में लोगों ने डांस किया, सेलिब्रेशन किया इस कॉल। तो कोई डायलॉग हो जाए? गदर का एक ही डायलॉग है जी, सबसे बेहतरीन, कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। बन के चलिए सन के, वरना जवाब तुम्हारा नहीं। इतनी तकलीफ उठाई, और मेरे पिताजी महान सुपरस्टार अभिनेता श्री देवानंद जी को इतना सम्मान दिया, एंड and I'm thankful to all of my dad's fans all over the world, for their outpouring of love and affection for my father, Mr. Devanand, the legendary Mr. Devanand. I feel elated, and I'm really happy to see so many people all over the world paying their respects and and showing their love and affection to my father. Thank you so much. और मैं कुछ कहना चाहूँगा। बेसिकली मुझे खुशी है कि मेरे पिताजी महान सुपरस्टार अभिनेता श्री देवानंद जी का 100वां जन्मदिन भारत और दुनिया भर में मनाया जा रहा है। मेरे पिताजी ने हर भारतीय और दुनिया भर में कई करोड़ों लोगों के दिल और दिमाग पर एक अमिट छाप छोड़ दी है। हाँ जी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि वो भारत और विश्व के युवाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत थे और हैं और हमेशा रहेंगे, और उनका आशावाद कभी भुलाया नहीं जा सकता। एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि ही वाज अ यूथ आइकॉन, और उन्होंने दुनिया भर में यूथ को और जवान लोगों को इंस्पायर किया था, और वो करते रहेंगे, और अभी भी कर रहे हैं। और मैं भी बहुत इंस्पायर हो चुका हूँ उनसे, और मैं इस वक्त 2 फिल्में बना रहा हूँ। दोनों फिल्में इस वक्त फ्लोर्स पे हैं, और मैं इसी विषय में और इसी कारण मैं बहुत ही व्यस्त हूँ, और बिकॉज ये दोनों फिल्में उनको डेडिकेट की जा रही हैं, और ये मेरी ख्वाहिश है कि ये दोनों फिल्में इस साल के खत्म होने से पहले रिलीज हो जाए विश्व भर में। और I'd like to thank you once again, Vijay ji, for this great opportunity. ठीक है हमारे बीच ये ओके सामने सर, ठीक है सर। विनोद तलवार
का एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी है 22 साल से। सामने सामने सर। ओके जी। सुमन गुप्ता जी, शशि वर्मा जी, कुमार जी, है सर। हंसराज गार्ड बना रहे हैं। आखिर देवानंद के अंदर क्या ऐसा है जो आप उनसे इतना प्रभावित हुए कि उनकी याद में इतना बड़ा प्रोग्राम, इतना सम्मान समारोह रखा है, ऐसा क्यों? देखिए 1978 में जब मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर मेरा पदार्पण हुआ और श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अंदर मैंने एडमिशन लिया, देवानंद की फिल्मों को देखकर एक नौजवान होने के नाते मेरे मन में भी उनके स्टाइल के प्रति आदर का भाव था, स्नेह का भाव था और हेलो और हाय करने का भाव था। और जब 1979 में मैं मुंबई में उनसे मिला, मैंने उनका हर दिल हर मौसम रंगीन जो उनका मैंने स्वभाव देखा, उनकी हंसमुख चेहरे के ऊपर किसी भी प्रकार की टेंशन को नहीं देखते हुए जो उन्होंने 3 मुझे कमांडमेंट्स जीवन की सिखाई। सुबह उठने के बाद अपने बेडरूम से बाथरूम और बाथरूम से अपने ड्राइंग रूम में जाकर लोगों से मिलने की कला सिखाई, कैसे ड्रेसअप होना है, कैसे अपने आप को संवार के रखना है, कैसे अपने आप को सुंदर रखना है, कैसे आपसे किसी भी दुर्गंध का नहीं आना हो, लेकिन सुगंधी आपके शरीर से, आपके व्यक्तित्व से ज़रूर आए। और दूसरा, सुबह उठने के बाद पॉजिटिविटी के साथ देखना है, सोचना है, पढ़ना है, बोलना है। और उन्होंने तब ये बोला था, जो नहीं तेरा दिल भी धड़के तो वो भी पॉजिटिव धड़कना चाहिए। और तीसरी कमांडमेंट जो उन्होंने सिखाई थी, हमेशा युवाओं से मिलते रहो, संवाद करते रहो, चर्चा करते रहो, ताकि आप स्वयं अपनी सोच में युवा रहो। उन 3 कमांडमेंट्स के नाते पिछले 45 साल से ज़्यादा समय में मैंने ज़िंदगी के अनेक उतार चढ़ाव देखे, एक व्यवसायी के नाते, एक राजनीतिज्ञ के नाते, एक डिप्लोमेट के नाते, और 90 देशों का दौरा करने के बाद मैं आज कह सकता हूँ, अगर बोलने में मुझे प्रवीण अगर किसी ने किया तो वो देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगर लिखने में किसी ने मुझे मोटिवेट किया तो भारतीय जनता पार्टी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे। लेकिन जीवन की तीनों धाराओं को अपने अंदर समाने का अगर किसी ने मुझे उसके लिए उद्वेलित किया तो भारत के सदाबहार, खुश मिजाज, एवरग्रीन, लीजेंडरी, डेबोनेयर देवानंद जी थे। इसलिए आज उनकी 100वीं वर्षगांठ जो हमने उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाई है, इस प्रतिज्ञा के साथ देश को भी चमका के रखेंगे, खुद भी चमक के रहेंगे, अपने नगर को भी चमकाएंगे और अपने राज्य को भी चमकाने का दायित्व हम अपने कंधों पर लेकर चलेंगे। जौली जी, देवानंद जी के साथ आपका बहुत लंबा सफ़र रहा, कौन सी ऐसी उनकी यादें हैं, यादगार पल हैं जो आपको आज भी प्रभावित भी करती हैं और उनकी याद भी कमी भी महसूस करती है? देखिए, सबसे बड़ी उनकी यादगार, हर परिस्थिति में मैं अपना फर्ज निभाता चला गया। वो वास्तव में उसको अपने जीवन में चरितार्थ करते थे, उसको फॉलो करते थे। जिस प्रकार से वो ड्रेसअप होते थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है विरासत में। और मुझे लगता है कि आज की नौजवान पीढ़ी को आज के बड़ों से, अपने सीनियर से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी सीख, धैर्य के साथ अपने काम को एक कर्मयोगी की तरह आप करते चले जाओ। मंजिलें आएंगी, मंजिलें जाएंगी, लेकिन लोग अपनी अमिट छाप छोड़ जाएंगे। इसलिए 100 वर्ष बीत जाने के बाद भी दिवंगत देवानंद आज भी जीवंत है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस प्रोग्राम को करके? और मुझे तो लगता है कि वो मेरे आसपास है। जैसे मैं अपने पिताश्री को अपने आसपास महसूस करता हूँ, वैसे ही जिस व्यक्ति ने मुझे प्रेरित किया शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक जीवन के क्षेत्र में, वाक्य पटुता के क्षेत्र में, ड्रेसअप करने के क्षेत्र में,
वो कभी भी दिवंगत नहीं हो सकता। वो हमेशा कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और कल भी जिंदा है। धन्यवाद।